राम जी ने जब रावण को मार दिया, अयोध्या में राजा बन के बैठ गए, तो सबको सेवा मिली। हनुमान जी को चरणों की सेवा मिली, मिली नहीं इनने ले ली, मिली नहीं ले ली। चरणों के पास बैठ करके चरण दबाने लगे। अयोध्या वालों की दम ना पड़े इनके नजदीक जाने की, तो अयोध्या वालों ने शिकायत की कि सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को भी कुछ दे दो, इनकी विदा करो। जामवंत भी चले गए, अंगद भी चले गए, इनको भी जाने दो। किसी से पूछा कि हनुमान जी कब जाएंगे, तो किसी ने हनुमान जी से पूछा तुम कब जाओगे। हनुमान जी बोले कोई घर हो तो जाए, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, यहीं ठिकाना है, यहीं रहेंगे। तो अयोध्या वालों ने चाल चली कि ये जाएंगे कैसे। तो अयोध्या वाले सब माता जानकी जी के पास गए, बोले राम जी से कहो कि इनको कुछ दे दो, जाने दो। विभीषण को राजा बना दिया लंका का, सुग्रीव को राजा बना दिया पंपापुर का है, और अंगद को युवराज बना दिया, इनको भी कुछ दे दो, भगाओ। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? माता जानकी जी बोली बा हमारे ऊपर हनुमान जी का बहुत कर्जा है, जब हम लंका में रो रहे थे तब हनुमान जी नहीं तो बचाए। तो कहा कौन कहेगा? लक्ष्मण जी से कहा आप कहो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों? बोले हम पर भी कर्जा है। बोले क्या कर्जा है? बोले जब हमें संजीव वो लगी थी, शक्ति लगी थी, तब बूटी यही तो लाए थे। कौन कहेगा? भरत जी से कहा आप कहो। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। हम जब 14 साल बाद जब राम जी नहीं आ रहे थे, मरने के लिए चिता पे लेट ही गए थे, हनुमान जी ने ही बचाया, तो हम पे भी कर्जा है। तो सब लोगों ने सोचा सबके ऊपर कर्जा है, शत्रुघ्न जी पर कोई कर्जा नहीं, इनसे बुलवाओ। तो शत्रुघ्न जी के पास पूरे लोग जुड़ के गए अयोध्या वाले, महाराज सब पे तो कर्जा है, तुम पे क्या कर्जा है? हनुमान जी का तुम कह दो राम जी से कि इनको कुछ दे दो और जाएं। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण, आप पूरी रामायण चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? अयोध्या वाले बोले नहीं बोले तो कहीं नहीं है। बोले पे अंत में काहे को अपना फिल्म पीट ले। जब पूरी रामायण में नहीं बोले हैं तो लास्ट में काहे को बोल करके अपने पात्र के ऊपर एक दाग लगा ले, हम नहीं बोलेंगे। तो अब कहा कि कौन बोलेगा? तब फिर सब लोगों ने मिलकर बोला राम जी से कि आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो हनुमान जी राम जी बोले अब इनको क्या दें, इनका इतना ऋण है कि हम चुका नहीं सकते। इसीलिए राम जी जब बैठते थे राजभवन में तो हनुमान जी से निगाहें नहीं मिलाते थे। जब हनुमान जी यहाँ वहां देखने लगते थे तो राम जी देखते थे हनुमान जी की तरफ, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लगते थे तो राम जी अगल बगल। तो एक दिन जानकी माता ने पूछा कि आप नजर से नजर क्यों नहीं मिलाते? तो राम जी धीरे से बोले किसी से कर्जा लिया हो तो उस मालिक से कोई नजर मिलाता है? तो जानकी माता ने पूछा कि आपने क्या कर्जा लिया? राम जी बोले तुम लोगों पे क्या कर्जा, सबसे ज्यादा तो हम पर ही कर्जा है। तुम्हारा पता लगाने का श्रेय हनुमान जी को है, लक्ष्मण के प्राण बचाने का श्रेय हनुमान जी को है, भरत को बचाने का श्रेय हनुमान जी को है, और हमको राजा बनाने का श्रेय हनुमान जी को है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा चारों युग परताप हनुमान जी भक्त हनुमान है। अब देखना, अब जरा भक्त हनुमान के दर्शन कैसे होंगे जरा समझना। 5वां दर्शन करा रहे हैं हम आपको कैसे। आहा, फिर भी राम जी के पास अयोध्या वाले गए, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को भी कुछ दे दो, जाओ विदा करो विदा। हनुमान जी से राम जी बोले वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ रही, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु अब आपका आशीर्वाद है, सब नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है, सबके लिए मांगो। हनुमान जी बोले फिर हम एक वरदान नहीं 2 मांगेंगे। अयोध्या वाले पीछे से बोले 2 नहीं 3 दे दो, जाएं तो 3 दे दो, 3 दे दो। नहीं हनुमान जी बोले 2 ही चाहिए। राम जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, 2 मांगो, क्या चाहते हो? हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़ करके कहा जब तक हम रहें और आप रहो इन चरणों से हमें कभी दूर मत करना। तो पूरे अयोध्या वालों को अटैक आ गया। सब अयोध्या वाले माथा पीट के बोले अभी तो ये भरोसा था कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई है।
अब क्या खाक जाएंगे, ऑर्डर निकल गया, अब तो हो गया काम, अब सब शांत हो गए, चुप हो गए।